चूम लो उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है तू, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह पे ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। हमारे बहुत ही खास दोस्त और हमारे बड़े भाई साहिद भाई ने जो है दलील भाई की आवाज को सुनकर, उनके गीत को सुनकर जो है 100 रुपए का इनाम दिया है। उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए साहिद भाई के लिए। और रुकेंगे अभी रुकेंगे दलील भाई, और भी इनाम आपके लिए है। इनामों के जो है लड़ी लगी हुई है यहाँ पर। इसका जो खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जो है अपने गीत को पेश किया, जिसे खुश होकर हमारे अहमद भाई ने 100 रुपए का इनाम दिया। अहमद भाई के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियों से बजाएंगे। और यहाँ पर बाबू भाई ने भी 50 रुपए का इनाम इस गीत पर दिया है, तो बाबू भाई के लिए भी जोरदार ताली बजा दे। और एक बहुत जोरदार ताली बजाए हमारे जलील भाई, जो कि जनसेवा फाउंडेशन की सदस्य हैं और इस खूबसूरत अंदाज में जो है अपने गीत को पेश कर दिया है। और ऐसे माइक सही पकड़ो बहने, माइक बता यार। ये तार पकड़ के बता दो लोग, तार ऊपर से। मेरे वतन के लोगों, क्या खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर्वत भूलो सीमा पर, वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक भी सांस नहीं वो
100 रुपए का इनाम दिया इन बहनों को। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें हमारे जफर साहब के लिए। और हमारे हाजी बदुल्ला कुरैशी साहब भी बच्चियों की आवाज से खुश होकर के 100 रुपए का इनाम दिया है। बदुल्ला कुरैशी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे हम लोग। और हमारे अशरफ भाई ने भी जो है इन बहनों के लिए जो है 100 रुपए का इनाम दिया है। एक बार जोरदार से तालियां इनके लिए बजा दिया जाए। और हमारे एक बार फिर जनसेवा फाउंडेशन के मुजाहिद साथी अब्दुल राशिद भाई ने फिर से जो है इन बहनों के लिए 50 रुपए का इनाम दिया। अब्दुल राशिद भाई के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए माशाल्लाह। एक और भी इनाम है हमारे जो है अशरफ भाई जो है इन बच्चियों की आवाज से खुश होकर के, इनके गीत से खुश होकर के इन्हें 100 रुपए का इनाम दिया है। एक बार ताली बजाते हमारे अशरफ भाई के लिए। और हमारे फैजुल अजीज सबके दिलों पे राज करने वाले हमारे प्रेसिडेंट जनसेवा फाउंडेशन के, इन्होंने भी इन बहनों के गीत से खुश होकर 100 रुपए का इनाम दिया। तो जोरदार ताली हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए बजा दें आप लोग। और हमारे बीच यही बैठे साजिद भाई हैं, उन्होंने भी इन बहनों के लिए जो है 50 रुपए का इनाम दिया। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे साजिद भाई के लिए। बहुत बहुत दुआएं और बहुत मोहब्बत से यहाँ पर नवाजा गया सभी भाइयों सभी बहनों को। और बहुत ही कामयाब आपने इस जो है जलसे को बनाया, इस जो है हमारे स्वतंत्र दिवस को जो है मनाया, जिस तरीके से आपने मनाया आपको जो है बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से आप लोगों ने लोगों को नवाजा, तवज्जो से सुना। और अब जो है एक आखिरी जो है प्रोग्राम रह चुका है, यही हमारे और आपके बीच एक बहुत ही खास शख्सियत बैठे हुए हैं हमारे मौलाना सलाम साहब। हम उनसे इंतजार करते हैं कि इससे दुआ करते हैं कि वो जो है यहाँ माइक तक आए और यौम आज़ादी पर थोड़ी सी रोशनी डाले। एक बार जो ताली बजा दीजिए हमारे जो है मौलाना सलाम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दायित्व पर बैठे मेहमान किराम और हम तमाम साथी, आज 15 अगस्त है, यौम आज़ादी का दिन है। आज की तारीख में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। मैं बहुत ज़्यादा तारीख में नहीं कहना चाहता, बस थोड़ी सी बात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। बाकी तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। जिंदा कौमों की कुछ अलामतें होती हैं, उनके हाथों में लीडरशिप होती है, उनके हाथों में क़यादत होती है, उनके हाथों में जो है क़यादत का किरदार होता है। और हमें इस बात पर फख्र है कि हम मुसलमान हैं और हमें फख्र है कि हम इस हिंदुस्तान के शहरी हैं। वो हिंदुस्तान जिस हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तहजीबें हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं और जिसकी वहदत में अक्सरियत है और जिसकी फिजाओं में रंग है और रंगारंग से सज कर हिंदुस्तान मुल्क बना है। हमें फख्र है ऐसे हिंदुस्तान के शहरी। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, एक वक्त हिंदुस्तान पर ऐसा आया जब एक कौम ऐसी आई जो इस्लाम की दुश्मन थी, मुसलमानों की दुश्मन थी। जब तो तसल्लुत हुआ उस वक्त जो सबसे पहली शख्सियत थी और जिसने ये भाप लिया कि अब हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को खतरा हो गया है, मुसलमानों को खतरा हो गया है, उनकी इज्जत व आबरू अब महफूज नहीं, वो शख्सियत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की थी। और फिर उन्होंने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत काम करना शुरू किया और उस काम को अपने बेटे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के हवाले किया। और फिर उन्होंने बहुत ही तरतीब के साथ और तदबीर के साथ काम करना शुरू किया और उन्होंने अपने खानकाह के अंदर जो उनके मुअज़्ज़ज़ शागिर्द और बहुत ही काबिल सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको ये काम दिया, उनके सुपुर्द किया।
सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और दौरा करने के बाद हिंदुस्तान के जायजे के एतबार से काम करना शुरू किया। उस वक्त सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने राजा ग्वालियर को खत लिखा कि राजा जी, हम आप मिलकर अंग्रेजों से जंग करेंगे, हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे और ये बाद में तय होगा कि हिंदुस्तान का नज़्म सब क्या तय होगा। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो पहली शख्सियत थी और जिसकी तहरीक की वजह से ये जंग और ये आज़ादी का एक बुनियाद पड़ी और इस आज़ादी को, इस तहरीक को जो ताकतवर शक्ल दी वो महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अगर इस तसल्सल पर गौर किया जाए तो इसके सिलसिले में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी, ये सब इस जमात में शामिल थे। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये जंग असल मुसलमानों से थी, हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया गया, हाकिमियत मुसलमानों की थी, जंग हुई मुसलमानों से हुई, चाहे वो जंग दिल्ली की हो, चाहे बेंगलोर की हो या जुनूब के इलाके की हो, जंग मुसलमानों से लड़ी गई, इंतकाल मुसलमानों से लिया गया। 1803 से लेकर 1919 तक जो जंग हुई वो मुसलमानों से लड़ी गई और जब खिलाफत उस्मानिया के दिफा में हिंदुस्तान के अंदर तहरीक चलाई गई और ये तहरीक का मरकज लखनऊ था, जिसकी क़यादत मौलाना फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे, जिसके अंदर मौलाना मुंगी साहब और मौलाना बैरक नाम याद नहीं आ रहा है, उसकी क़यादत करे थे। उस तहरीक में महात्मा गांधी शामिल थे और उसी तहरीक के बाद महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब मिला। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसके बाद जंग चलती रही, तहरीकें उठती रहीं और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और जितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी, अगर इनका तनासुब निकाला जाए, मुआयना किया जाए, जायजा किया जाए तो 80% मुसलमानों की कुर्बानी रही और 20% दूसरों की कुर्बानी रही, क्योंकि सबसे पहले जंग आज़ादी का ऐलान हमारे असलाफ ने किया। ये मदारिस, ये मकातिब जिन्हें आज हम मदरसों के नाम से और मौलाना उलमा के नाम से जानते हैं, इन्होंने सबसे पहले पहल की। हमें दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप हालात ऐसे बन रहे हैं, पहले भी मुसलमानों ने जाने अपने दी और आज भी दे रहे हैं और कल वक्त पड़ा मुल्क के लिए फिर जान देंगे। इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ।